अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबिही। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक हदीस पाक इमाम सखावी ने अपनी किताब अल-क़ौलुल बदी सफ़ा 156 पर यूं नक़ल फरमाया। प्यारे नबी ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया फ़ी शर्क़िन वला फ़ी ग़र्बिन इल्ला व अना व मलाइकतु रब्बी नरुद्दु अलैहिस्सलाम। जो भी मुसलमान पूरब से या पश्चिम से कहीं से भी मेरी बारगाह में सलाम पढ़ता है तो मैं और मेरे रब के फरिश्ते उनके सलाम का जवाब देते हैं। सुन्नी जब आका को सलाम अर्ज करता है तो प्यारे आका उनके सलाम का जवाब देते हैं। और उसी किताब के उसी सफ़ा पर है कि जब जुमा के दिन में या जुमा की रात में, ये रात जुमा की रात है, जुमा के दिन या जुमा की रात में मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसकी 100 ज़रूरतें पूरी फरमा देगा। शर्त यह है कि मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ हुजूर पर दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। तब फरमाया कि 100 ज़रूरतें पूरी फरमा देता है, 30 इस दुनिया की, 70 आखिरत की। दुनिया की ज़रूरतें आपको मालूम है, मरने के बाद की ज़रूरतें दुनिया की ज़रूरतें से कहीं ज़्यादा अहम है। यहाँ तो ज़िंदगी कैसे भी कट रही है, मगर मरने के बाद कब्र में, हश्र में, हर जगह जो ज़रूरत पेश आएगी वो ज़रूरत दुनिया की ज़रूरतों से कहीं अहम और आज़म है। 70 आखिरत की, 30 दुनिया की। फरमाते हैं कि मेरे विसाल के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा कि जब कोई मेरा दीवाना जुमा की रात में या दिन में दुरूद पढ़ेगा तो फरिश्ते उनके दुरूदो सलाम को सजाकर ऐसे पेश करेंगे जैसे तुम दुनिया में एक दूसरे को तोहफे पेश किया करते हो। और जब फरिश्ते मेरी कब्र में दुरूद को लेकर आएंगे तो दुरूद पढ़ने वाले का नाम, उनके माँ बाप का नाम, खानदान का नाम मेरी बारगाह में पेश करेंगे। फ़अस्बतहु इंदी फ़ी सहीफ़तिन बैदा, तो मैं अपनी कब्र में, मज़ार में उसे सफ़ेद तख्ती में लिख लिया करूँगा। तो कितने खुश नसीब वो मुसलमान हैं जो हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं तो आका उनके नाम को, उनके माँ बाप के नाम को और दुरूदो सलाम के अल्फाज को अपने मज़ार में लिखा करते हैं और हुजूर समाअत करते हैं। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम।
हुजूर गौसुल आज़म पीर माँ पीर जहाँ गौसुस सकलैन करीमुत तरफ़ैन के ज़िक्र की महफिल का इनेकाद हुआ है। और आज की इस महफिल पाक में शहज़ादे गौसुल आज़म की जलवा गरी हुई है। इस गांव में इससे पहले भी वो आ चुके हैं और आप दूसरी मर्तबा उनकी ज़ियारत से शर्फयाब होंगे। उम्मीद है कि आप हजरात उनकी ज़ियारत से फैज़याब होकर ही अपने अपने घरों को जाएंगे। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने 4 शादियाँ की, 49 बच्चे पैदा हुए, 27 लड़कियाँ और 22 लड़के। सबसे बड़े बेटे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उन्हीं की औलाद में से वो सैयद साहिब हैं जो आपके गांव में आ चुके हैं। वो आले रसूल हैं, शहज़ादे बतूल हैं, आले रसूल आज़म नाशिरे मसलके मुजद्दिद आज़म हज़रत सैयद आले रसूल अब्दुल कादिर जिलानी। उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करके अपने आप को हम सब मुशर्रफ करेंगे। उनको देखकर उनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उस हसीन चेहरे वाले की बरकत से हमारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। वैसे मुत्तकी परहेजगार हैं कि जिनका चलना देखकर, उठना बैठना देखकर, खाना पीना देखकर, बातें करना देखकर समझ में आता है कि अल्लाह के चहीते और महबूब बंदों में से एक हैं। वो हैं जो आपके गांव में जलवा फरमा हुए हैं। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु 470 हिजरी में पैदा हुए। पैदा होने से पहले ही आपकी विलायत रुतबा चाहिए, मकाम आशिकी चाहिए या माशूकी चाहिए। अम्मी जान ऐसी आवाज़ आती है तो गौसुल आज़म की अम्मी भी तो गौसे पाक की अम्मी है। अपने ज़माने की मशहूर तरीन वलियाँ हैं जिनका लक़ब फ़ातिमा सानिया, लक़ब सानिया इसलिए है कि इस जहान की दूसरी फ़ातिमा है और कुन्नियत उम्मुल खैर है। फरमाया बेटे जब तुम्हें आवाज़ आए तो मकामे माशूकी मांगना। आशिक माने इश्क करने वाला और माशूक माने जिससे इश्क किया जाए, जिसको चाहा जाए। तो चूंकि माशूकी का मकाम आशिकी से बहुत बुलंदोबाला है, आवाज़ आए तो बेटा मकामे माशूकी मांगना। तो गौसुल आज़म का अदब देख लीजिए। अर्ज किया अम्मी जान अल्लाह की बारगाह में मैं मांगने की जसारत करूं कि मुझे ये दे, मुझे ये अता फरमा, मैं तो नहीं मांगूंगा। तो अम्मी जान ने कहा बेटा तेरा इस कदर अदब है तो हो न हो अल्लाह ताला तुम्हें दोनों मंजिल दे दे, दोनों रुतबा दे दे। ये कहना था कि निदा आई, ए अब्दुल कादिर मैंने तुझे अभी इसी वक्त दोनों रुतबा से मुशर्रफ फरमा दिया है। मकाम आशिकी भी दिया मैंने, माशूकी भी दिया। तो आशिक भी है, माशूक भी है, मुहिब भी है, महबूब भी है। तभी कहने वाले क्या खूब कहते हैं, मुहिब हैं और महबूबे खुदा हैं गौसे जिलानी। मुहिब हैं और महबूबे खुदा हैं गौसे जिलानी। जमाले मुस्तफ़ा के आईना है गौसे जिलानी। खुदा की मिल्क के मालिक रसूल पाक हैं लेकिन बफजले मुस्तफ़ा बाबे अता हैं गौसे जिलानी। गौसुल आज़म की ये करामत कि बचपन में भी आप बेमिसाल थे। किसी ने पूछा सरकार आपको दुनिया में कैसे इल्म हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? वैसे तो आपको पहले से मालूम कि आप अल्लाह के वली हैं, लेकिन दुनिया में कौन सा ऐसा वाकया आपने देखा कि आपको इल्म हुआ कि मैं अल्लाह का वली हूँ? तो गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया जब मैं मदरसा पढ़ने के लिए जाता था, जब मैं मकतब जाता था तो मैं ये देखता था कि मेरे दाएं भी फरिश्ते रहते थे, मेरे बाएं भी फरिश्ते रहते थे। जब मैं मदरसा में जाता था, पहुंचता था, क्लास में पहुंचता था तो फरिश्ते आवाज देते थे
ऐ पढ़ने वाले बच्चों सुनो, अल्लाह के वली अब्दुल कादिर को बैठने की जगह दे। फरमाते हैं तभी मुझे यकीन हो गया कि मैं अल्लाह का वली हूँ कि फरिश्ते मेरे लिए ऐलान करते हैं, बच्चों हर जाओ, अब्दुल कादिर जो अल्लाह का वली है बैठने की जगह दो, जगह कुशादा करो। गौसुल आदम ऐसे वली कि आपका एक नाम आशिक भी है, तारीखी नाम है, आशिक तारीखी नाम है। लफ्ज आशिक के आदाद 471 होते हैं, ऐन का 70, अलीफ का 1, बड़ी शीन का 300 और बड़ी काफ का 100। तो आदाद जोड़ें लफ्ज आशिक का तो 471 होता है। इसलिए बाज़ बुजुर्गों ने कहा कि गौसुल आदम 471 में पैदा हुआ, लेकिन सबसे मशहूर यह है कि 470 में। आपका आशिक नाम क्यों रखा गया आशिक? आजकल की तरह कोई आशिक नहीं, आजकल के आशिक की बात नहीं करता हूँ जो कुर्ता फाड़ कर या शर्ट के बटन को खोलकर गाना गाता हुआ फिरे, ऐसे आशिक के चर्चे नहीं हैं। गौसुल आदम पीर माँ अल्लाह ताला को बेशुमार चाहने वाले हैं, इसीलिए लक़ब आशिक है। जब पैदा हुए गौसुल आदम तो दाइयों ने देखा कि गौसुल आदम की जबान हिल रही है, कह दो सुभान अल्लाह। पैदा हुए तो जबान चल रही थी, गौर किया तो पता चला गौसुल आदम कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौसुल आदम पैदा हुए तो अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए पैदा हुए, इसलिए आपका नाम रख दिया गया आशिक, खुदा का चाहने वाला। नाना जान के घर में रहते थे, आपकी खानकाह थी, बड़े बड़े लोग आते थे, अदना आते आला आते, गरीब आता अमीर आता, फकीर आता मिस्किन आता, बीमार शिफा के लिए आता। तो आने वालों में एक औरत थी जिसका बेटा लबे जान था, रूह निकलने ही वाली थी कि खानकाह में आकर रोने लगी। तो गौसुल आदम के नाना खानकाह से आए और बच्चे पे निगाह डाली और फरमाया कि इसकी मौत का वक्त आ गया है, अब किसी की दुआ से ये ठीक नहीं होगा। तकदीर में देखा कि मौत का वक्त आ चुका है। औलिया अल्लाह लोगों की तकदीर को पढ़ा करते हैं, चलते जमीन पर हैं और निगाह आसमान पर होती है। गौसे पाक के नाना ने कहा कि इस बच्चे के मरने का वक्त आ गया है, अब कोई दुआ फायदा नहीं करेगी। ये कहकर चल दिए। थोड़ी देर के बाद गोद में उस औरत के बच्चा मर गया। जब बेटा मर गया तो औरत रोने लगी, चीख चीख कर आवाज आई। तो गौसुल आजम बच्चों के साथ खेल रहे थे। कुछ दिन तक गौसे पाक बच्चों के साथ खेला करते थे, फिर बाद में खेलना कूदना भी बंद हो गया। एक मर्तबा किसी बैल के पीछे पीछे चलने लगे। बचपन का आलम था, शान तिफली में बैल की दुम आपने पकड़ लिया, बैल के पीछे पीछे गांव से बाहर चले गए। जैसे ही बैल की दुम को गौसे पाक ने पकड़ा तो अल्लाह ने बैल को बोलने की ताकत दे दी। बैल पीछे मुड़ा और कहा, अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुझे इसलिए नहीं पैदा किया है कि मेरी दुम पकड़ो, अल्लाह ने तुझे अपने लिए बनाया है कि तू अल्लाह का चाहने वाला है। अल्लाह ने तुझे अपने लिए पैदा किया है, ना कि मेरे पीछे पीछे दुम पकड़ने के लिए। जब बैल की आवाज को सुना तो दौड़ कर घर की तरफ आए और मकान की छत पर चढ़ गए। जब मकान की छत पर गए तो गुनूदगी तारी हुई, नींद तारी हो गई। इधर आंख बंद हुई, उधर गौसुल आजम ने मक्का शरीफ देखा, मदीना तैयबा को देखा और ये देखा हज करने वाले हजरात मैदान अरफात में दुआ मांग रहे हैं। इतने में आपकी अम्मी आ गई, जगाया, बेटा अब्दुल कादिर धूप है, बेटा जग जा। जब गौसुल आजम ने आंखें खोली तो फरमाया, अम्मी जान थोड़ी देर और कर देती जगाने में तो आपका बेटा अब्दुल कादिर मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना तैयबा पहुंच जाता। मेरे आका गौसुल आजम का ये कमाल था। बचपन में बच्चों के साथ थे और नाना की खानकाह पे औरत रो रही थी, तो बच्चों को छोड़कर औरत के पास आए, कहा कि रो क्यों रही है, रोती क्यों हो? औरत ने कहा, रोऊं ना तो क्या करूं, बड़ा नाम मैंने सुना था खानकाह वाले पीर का
कि यहाँ दुआ मिलती है, बीमारों को शिफा मिलती है। मैं अपने बेटा बीमार को लेकर आई कि मेरा बेटा दुरुस्त होगा, मगर खानकाह वाले पीर साहब ने तकदीर के हवाले छोड़ दिया और कहा कि मरने का वक्त आ गया है। कहा ये बात है? फरमाया कि तेरा बेटा तो मरा नहीं है, तो रोती क्यों हो? कहा मर चुका है। कहा तेरा बेटा मरा नहीं है, जरा आंचल को हटाकर तो देख। गौसे पाक ने कहा आंचल हटा, चेहरा देख अपने बेटे का, ये मरा नहीं है। जब औरत ने अपना आंचल हटाई तो देखा बेटा जिंदा है, आंखें खोले हुआ है। जब बेटा को जिंदा देखती है तो खुशी में और तड़प जाती है, आवाज बुलंद होती है। गौसे पाक के नाना खानकाह से निकलते, ये आवाज क्यों आ रही है? जब आए बाहर तो देखा कि उस औरत की गोद में उसका बेटा जिंदा है, जबकि तकदीर में देख चुके थे कि मरने वाला है। मौत का वक्त आ गया है। ताज्जुब हुआ कि इसे तो मरना चाहिए, क्योंकि इसकी तकदीर में यही लिखा था, मौत का वक्त आ चुका था, ये जिंदा क्यों है? देखा, ताज्जुब हुआ तो देखा कि दूरी पर उनके नवासे शेख अब्दुल कादिर गौसुल आदम खड़े मुस्कुरा रहे हैं। समझ गए कि नवासे का काम है। अब्दुल कादिर तेरा ही काम है ना, रुक मैं अंदर से आता हूँ। अंदर गए, लाठी उठाई, आसा लिया। अब्दुल कादिर रुकना मैं आता हूँ। जब लाठी लेकर बाहर आए कहा रुक। गौसुल आदम के बचपन का जमाना था। नाना के जलाल को देखा तो भागना शुरू किया। नाना लाठी लिए पीछे पीछे हैं, नवासा आगे आगे है, गौसुल आदम आगे आगे दौड़ रहे हैं। इस गली से भाग रहे हैं, उस गली में जा रहे हैं, गांव में पूरे महल्ले में दौड़ा रहे हैं, लेकिन नाना है छोड़ने का नाम नहीं है। गौसुल आदम दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। जब कब्रिस्तान में दाखिल हो गए तो नाना भी कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। दौड़ते दौड़ते कहते हैं ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों, मुझे नाना के जलाल से बचाओ, नाना जान बहुत गुस्से में है। ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों, अपनी अपनी कब्रों से उठो, मुझे नाना जान के गुस्सा से बचाओ। इतना कहना था कि 300 कब्रें फट गईं, 300 कब्रों के मुर्दे निकल पड़े और हाथ में हाथ डालकर जंजीर बनाकर खड़े हो गए और कहा हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। उधर गौसुल आजम मुस्कुरा रहे हैं, 300 मुर्दे जिंदा होकर खड़े हैं। जब कमाल देखा गौसे पाक के नाना ने कि नवासा इतना बुलंदो बाला वली है, तो वहीं से पुकारा है बेटे अब्दुल कादिर, मैं तुम्हें समझ नहीं सका था कि तेरा मकाम इतना बुलंदो बाला है, तेरी विलायत का इतना ऊंचा मकाम है। ए अब्दुल कादिर, मैं तेरी अजमत के आगे अपनी गर्दन को झुका रहा हूँ, अपने सर को झुका रहा हूँ। वो गौसुल आजम जिनकी करामत बचपन में यह आलम है, तो जवानी का आलम क्या रहा होगा, आखिरी अय्याम का आलम क्या रहा होगा। और आज कब्र अनवर से भी रोजाना लाखों करोड़ों करामतों का ज़हूर हो रहा है। जहां जहां से मुसीबत ज़दा पुकारता है तो गौसुल आदम फरियाद रसी फरमाते हैं। जो भी फरियाद करने वाला आवाज देता है तो गौसुल आदम मदद करते हैं। बेऔलाद पुकारता है तो गौसुल आदम बेऔलाद की अर्जी को आप जवाब देकर साहिब औलाद बना देते हैं। बीमार याद करता है तो शिफा मिलती है, मुश्किल में फंसा याद करता है तो मुश्किल से बरी हो जाता है। बिगड़ा मुकद्दर वाला आवाज देता है तो बिगड़ा मुकद्दर संवर जाता है। मरता हुआ पुकारता है तो जिंदा हो जाता है। डूबता आवाज देता है तो गौसुल आदम किनारे लगा देते हैं। चुनांचे एक मर्तबा का वाकया है, गौसुल आजम मदरसे में पढ़ा रहे थे, दर्स दे रहे थे, अचानक चेहरा और ज्यादा सुर्ख हो गया, चेहरा लाल हो गया। तो आपने अपने जुब्बे का बटन खोला और जुब्बे के अंदर आपने अपना मुबारक हाथ घुसाया। थोड़ी देर के बाद जुब्बे के अंदर से गौसे पाक ने अपना जब हाथ निकाला तो आपके हाथ से पानी के कतरे जर रहे थे।
कह दो सुभान अल्लाह। जुब्बे में हाथ डाला, बाहर निकाला तो पानी के कतरे गिरने लगे। बड़ा ताज्जुब हुआ कि या अल्लाह, सीने में जिस्म में इतना पसीना तो रहता नहीं है कि फव्वारे की तरह पानी बहे, ये पानी कैसे आ गया। हिम्मत न थी कोई पढ़ने वाला पूछ दे कि हुजूर ये पानी कैसा टपक रहा है। ऐसे जाहो जलाल वाले वली गौसुल आजम दिन तारीख लिख लिया, कितने बजे फला तारीख को गौसे पाक ने जुब्बे में हाथ डाला, फिर निकाला तो पानी के कतरे बह रहे थे। मुकम्मल 60 दिन के बाद, 2 महीने के बाद एक काफिला आया जिनके पास में तोहफे के लिए रेशमी कपड़े थे, सोने चांदी के सिक्के थे, नजरो नजराना था। कहा ए खानकाह वालों सुनो, मुझे गौसे पाक से मिलना है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मिलना है। हम लोग गौसे पाक के लिए तोहफा लेकर आए हैं। कहा क्या मामला है, बताइए तो सही। तो जवाब दिया, हमने मन्नत मांगी थी और वो मन्नत इधर देखिए, मन्नत ये है कि हम सब व्यापारी हैं, हम लोग ताजिर हैं, हम लोग बिजनेस करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, माले तिजारत होता है। जब पानी जहाज समंदर में तैर रहा था तो तुगयानी आई, करीब था कि जहाज डूब जाए। हम सब डूबने वाले थे कि हम सब ने प्लान बनाया कि लगता है मरना तय है, ये समंदर की तुगयानी अब डूबना ही पड़ेगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो हम सब ने मन्नत मांगी और वहीं पे ऐद किया कि अल्लाह अगर हम सब बच गए तो अपने माल में से इतना इतना हिस्सा बगदाद वाले पीर के लिए तोहफा पेश करेंगे। ए अल्लाह बचा ले, जिंदा बच जाएंगे तो तेरे महबूब बंदा अब्दुल कादिर से मिलने जाएंगे। मन्नत मांगते हैं, नजरो नियाज पेश करेंगे। तो कहते हैं जैसे ही हमने बगदाद वाले को पुकारा, गौसे पाक को पुकारा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारा, तो लग रहा था जहाज डूबने ही वाला है कि अचानक हमने देखा कि समंदर के अंदर से एक नूरानी हाथ निकला जिसने मेरे जहाज को पकड़ा और खींचते हुए किनारे लगा दिया। वो तारीख ये थी, वक्त ये था, एक हाथ जाहिर हुआ और जहाज को किनारे लगा दिया। तो पढ़ने वाले बच्चे समझ गए वो दिन था जब हम पढ़ रहे थे तो मेरे आका गौसे आजम ने अपना हाथ जुब्बे के अंदर डाला था। तो बज़ाहिर हाथ जुब्बे के अंदर गया था, मगर बातिन गौसे पाक का हाथ समंदर में था। हाथ जुब्बे में डाला मगर वो दस्ते नूरानी समंदर में डूबने वाले को बचा रहा है। तभी तो जमील कादरी कहते हैं जहाज़े ताजरा गर्दाब से फौरन निकल आया, वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया या गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर गौसुल आजम बैठे हैं एक जगह, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और डूबतों को बचा भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये हम सब का अकीदा है, सुन्नियों बरेलवियों का अकीदा है कि अल्लाह ने अपने महबूबों को इख्तियार दिया है। लेकिन वहाबियों देवबंदियों की ये बदअकीदगी है, सुनिए गौर से, न कोई झगड़ा खेत खलियान का है, न रुपये पैसे का है। जो भी झगड़ा है ये झगड़ा अकीदा और ईमान का है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने अपने हबीब को इख्तियार दिया, पावर दिया, जो चाहें करें। और मेरे आका ने अपने फर्जंद, अपने लख्ते जिगर शेख अब्दुल कादिर को पूरा पावर दे दिया है कि नहीं। तब तो कहते हैं आला हजरत क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है,
क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, है कि नहीं? लेकिन ये कहते कि नहीं, वहाबियों की एक किताब है, लिखने वाला इस्माइल देलवी है, और ये बार बार छपती है। अगर ये लोग अच्छे होते कि चलो मान गए गलत है, ए बेटा, ए बेटी, मत कुछ खेल, सीधा बैठ जा, सीधा बैठ जा, खेलने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है तेरी, ठीक है बेटा। मगर ये किताब छप रही है, समझ गए? मेरे आका की शान में ऐसी बेअदबी किया वहाबियों देवबंदियों के बड़े गुरु घंटाल ने। किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, और अभी फिर छपी है अद्दारुस सल्फिया मुंबई से, उसके सफा 100 पर है। पहले कह दो माज़अल्लाह। मेरे आका की शान में लिखा, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, कहो माज़अल्लाह। क्या लिखा नबी के लिए? नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। बताओ ये हुजूर की बेअदबी है कि नहीं? अरे एक आम आदमी जो कि खेत जोतने वाला हो, उसको कह दिए कि तुम्हारा बाप मर गया, मिट्टी में मिल गया, तो उसको अच्छा लगेगा? बोलो, लगेगा अच्छा? इंसान आम से आम आदमी को भी कहता है तो कहते हैं इंतकाल कर गए, गुजर गए। अदब के साथ कहता है, मर गए तो बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन कोई कहे मर गया मिट्टी में मिल गया। तुम्हारे हमारे बाप के लिए कहे, इन वहाबियों का भेजा सड़ गया है जो कहते हैं इसमें बेअदबी क्या है, तो उनसे कहना तेरा बाप मर गया, मर के सड़ गया, कीड़ा बन गया, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा उनको नहीं, उनके बाप की बात है। लेकिन यहाँ तुम्हारे हमारे बाप की बात नहीं है, रसूल पाक की बात है कि वहां जर्रा बराबर भी बेअदबी हो जाए तो ईमान का तोता उड़ जाता है, ईमान खत्म हो जाता है। अरे नबी की शान तो बहुत अरफा वाला है। जिस चीज को हुजूर पसंद कर ले उसकी बेअदबी भी कोई करे तो जिंदा रहने के लायक नहीं रहता। जो चीज हुजूर पसंद कर ले, अब कोई कह दे कि हमको पसंद नहीं है तो उसकी गर्दन मारी जाएगी। क्या कर जाएगी? गर्दन। अब जरा सुनिए, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ बच्चों को पढ़ा रहे थे, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। अब बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ा रहे थे जो मरवी है हज़रत अनस बिन मालिक से, कि कहते हैं हुजूर की एक मर्तबा दावत हुई। एक दर्जी ने, कपड़ा सिलने वाले ने हुजूर को दावत दी, तो हम भी गए। हुजूर के खादिम थे हज़रत अनस। दस्तरखान लग गया तो कहते हैं सूखा हुआ गोश्त कद्दू शरीफ में मिला के बनाया गया था। कद्दू, लौकी, सूखा गोश्त। कुर्बानी में ज्यादा गोश्त होता है, लोग खा नहीं पाते हैं, तो उस जमाने में लोग गोश्त को सुखा लिया करते थे, 4-4 महीना खाते थे। सूखे हुए गोश्त में कद्दू मिली हुई थी, तो कहते हैं मेरे आका ने जब खाना शुरू किया तो बूटी नहीं तलाश करते थे, कद्दू की फांक तलाश करके खाते थे। यहाँ हमारा होता है कि जब रिकाबी आती है तो आदमी सबसे पहले चम्मच लेता है और नल्ली ढूंढता है, किधर नल्ली है। चाहे सामने वाले बैठे रहे, मुंह देखते रहे, कब तक देगा भाई, निकालना भाई, लेकिन वो नल्ली देखता है। अब नल्ली नहीं मिली तो होता चाबी देख लेते हैं, एक आदमी मिल जाए, तो ये आलम होता है। मगर मदीने वाले सरकार की सुन्नत देखो, मेरे नबी के सहाबी कहते हैं रसूल पाक गोश्त पे नहीं बल्कि कद्दू तलाश के खाते थे। अब नबी का गुलाम पुकार कर कहता है फलम अजल उहिब्बुद्दुब्बा बादा यौमइज़िन, जिस दिन से मैंने सरकार को देखा कि मेरे नबी प्यार से कद्दू खा रहे हैं, तो उसी दिन से मैं भी कद्दू को पसंद करने लगा, कद्दू से प्यार हो गया। इसी हदीस को इमाम अबू यूसुफ पढ़ा रहे थे, तो एक पढ़ने वाले आलिम ने कहा हुजूर कद्दू हुजूर को पसंद थी मगर मुझको पसंद नहीं। इतना कह दिया उसने। किसको कह दिया? इमाम अबू यूसुफ को, जो इमाम आजम के सबसे बड़े शागिर्द हैं। हुजूर को कद्दू पसंद थी मगर मुझे पसंद नहीं है। तो उठ गए हजरत, पढ़ाते पढ़ाते बुखारी शरीफ उठ गए, अंदर अपने कमरे में गए।
वहां पे तलवार टंगी थी, तलवार उठाई और घर से ही तलवार को निकालते हुए आए, तलवार को नियाम से बाहर किया और तमाम बच्चों के दरमियान में घुस गए। जिसने कहा था कि मुझे कद्दू पसंद नहीं है, हुजूर को पसंद थी, उसकी गर्दन पे नंगी तलवार रख दिया और फरमाया जद्दे दिल ईमाना व इल्ला लाख्तुलन्नका, तूने मेरे हुजूर की पसंद की हुई सब्जी की तौहीन की है, दोबारा ईमान ला वरना मैं तुझे आज जरूर कत्ल कर दूंगा। तो ऐ लोगों सुन लो और सारे वहाबियों को बता देना, जब नबी की मनपसंद सब्जी की तौहीन करने से आदमी कटने के लायक हो जाता है, तो जो नबी की तौहीन करने वाले वहाबी हैं, क्या वो दुनिया में जीने के लायक हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर मुहद्दिसे कबीर। जब तुम्हें नफरत करनी है, जितने भी अल्लाह अल्लाह के रसूल के गुस्ताख हैं सबसे नफरत करो। खाली नरसिंहानंद से नफरत करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नरसिंहानंद से ज्यादा बदमाश और खबीस ये वहाबी लोग हैं। उसने भी तौहीन किया है नरसिंहानंद ने, और ये खबीस वसीम रिजवी ने। आप लोग रजी मत कहना, रजी होता है रजा का मानने वाला, ये रिजवी ये शिया लोग लगाते हैं, है कि नहीं? तो ये भी गुस्ताख है। मगर खाली इन दोनों से नफरत करने से काम नहीं चलेगा। इन दोनों से बड़े बदतमीज तो वहाबी देवबंदी हैं, जिन्होंने तुम्हारे नबी की शान में लिखा मर गए मिट्टी में मिल गए। और सुनो, एक वहाबी और है सड़ा हुआ, जो वहाबियों देवबंदियों का इमाम है, तबलीगियों का, जमातियों का। उसका नाम है खलील अम्बेटवी और एक का नाम है रशीद गंगोई। इनके बहुत बड़े पीर हैं। इनके यहाँ के गौसे पाक वही हैं और हमारे यहाँ के गौसे पाक बगदाद वाले हैं, है कि नहीं? कौवा खोरों के गौस तो वो हैं, हम नबी के चाहने वालों के गौस बगदाद वाले हैं। अरे तुम्हें कौवा खोर गौस मुबारक हो और हमें 11वीं वाला गौस मुबारक है। तो इसके एक बदबख्त जालिम मौलवी खलील अम्बेटवी ने लिखा अपनी किताब बराइन कातिया, सफा नंबर 121 पर। चैलेंज करता हूं, अगर किसी वहाबी की मां ने वाकई में दूध पिलाया है तो मेरे पास आ जाएं और बहस करें, तो मैं साबित करूंगा। मगर ये लोग मां का दूध बहुत कम पिए हैं। मुझे लगता है डब्बा भी पिए होते तो शायद कुछ भी होश आता। मुझे लगता है ये कुतिया का दूध पीते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे हमारे सुन्नी भी लोग होंगे, कहेंगे यार क्या बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कम लोग नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं डुलमुल यकीन, पिलपिले होते हैं, पिलपिले, जो कहते हैं इधर भी सलाम इधर भी सलाम। ऐसे पिलपिले से बड़ा नुकसान है। इस जमाने में जितना नुकसान वहाबियों से नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान पिलपिले लोगों से है, जो इधर भी सुन्नी कहला रहे हैं उधर भी हमदर्दी करते हैं। क्यों? इसलिए नुकसान क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहाबी को हम पहचानते हैं कि सड़ा हुआ है ये, दूर दूर लेकिन ये अपना बनकर घुसे हैं। गौसे पाक की नियाज भी खूब दबा के ठूसते हैं, नल्ला भी खूब खींचते हैं, मुंह में दांत नहीं होता फिर भी लगे रहते हैं। ये अपना बनकर घुसे हैं, अपने दरमियान ठूसे हैं, तो इनसे ज्यादा खतरा है। क्योंकि ये आपको मना करते हैं, ये मत बोलो वो मत बोलो, ऐसा मत कहो वैसा मत कहो, मगर वहाबी की हिम्मत नहीं होती कि बोल दे कि ये मत कहो। ये सुन्नी बनकर मना करते हैं इमाम को, इमाम साहब ये ना बोलिएगा माहौल खराब है,
इमाम साहब वो न बोलिएगा माहौल खराब है। अभी इस जमाने में माहौल खराब ज्यादा है कि बद्र के वक्त में माहौल ज्यादा खराब था। वहां 313 ही सहाबा थे, 313 ही लश्करी थे, 1000 का लश्कर जल्लाद था। तो वहां मुसलमान ना डरे, जंग की तो अल्लाह ने गालिब फरमाया, अल्लाह ने फतह नुसरत दिया। तो आज तो हम एक नहीं है, 313 नहीं है, हम सुन्नी करोड़ों की ताकत है कि नहीं? फिर डरना क्यों? तो वहाबियों का एक इमाम खलील अम्बेठवी लिखता है, किताब का नाम याद कीजिए, बराहीन कातिया, पेज नंबर 121 और 122। लिखता है माज़अल्लाह सफा 121 पर के नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है। कह दो माज़अल्लाह, नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है। कौन लिखता है? वहाबी। अब बताइए, ये तौहीन नहीं है? बोलो। नबी के बारे में कह कि हुजूर को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है। कितनी बड़ी तौहीन है, कितनी बड़ी तौहीन है। जरा देखिए मेरे आका गौसुल आजम को, उनके नाम से महफिल है ना। आज का नाम क्या है महफिल का? जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। मेरे आका गौसुल आजम फरमाते हैं, लोगों तुम मेरी निगाह के सामने मिसले कांच के हो, बोतल की तरह हो। जैसे बोतल बाहर से दिखती है, बोतल के अंदर का भी दिखता है, ऐसे ही तुम लोग मेरे सामने मिसले कांच के हो। मैं तुम्हारा जाहिर भी देखता हूँ, मैं तुम्हारे दिल के अंदर का भी देखता हूँ। लौला लिजामु शरीआ, अगर शरीयत की लगाम मेरे मुंह पर नहीं होती तो मैं तुमको बताता कि तुम क्या खा कर आए हो, तुम क्या खा कर आए हो, तुम क्या खा कर आए हो, तुम्हारे घर में क्या क्या रखा है, तुम्हारी जेब में क्या क्या है, सारी बातें बताता। बताओ, जब नबी के फर्जंद के इल्म का ये आलम है, बगदाद के पीर के इल्म का ये आलम है, तो रसूल पाक के इल्म का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? लिखता क्या है? नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। ए बिटिया, ए बिटिया, तुम दोनों यहां से जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, बहुत हो गया, जाओ, जा बेटा जाओ। माशाअल्लाह। मेरे आका सरवरे कायनात की तौहीन है, खुली हुई तौहीन है। उसी किताब में लिखता है कि मेरे आका की शान में लिखता है कि माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह। उसने कहा कि शैतान और मलकुल मौत का इल्म हुजूर के इल्म से ज्यादा है। किसका इल्म? शैतान का। किसने लिखा? वहाबियों के इमाम ने। मैं, आप इसे गलत मत समझना, मैं हवा में लट नहीं घुमा रहा हूं। मैंने किताब का नाम बताया, नाम है बराहीन कातिया, पेज नंबर बताया 121 122, लिखने वाले का नाम बताया खलील अम्बेठवी, और तस्दीक करने वाले का नाम लिखा है रशीद गंगोई। ये सब बताया। चैलेंज करता हूं किसी वहाबी में दमखम हो, और नहीं है दमखम, क्योंकि कुतिया का दूध पीते हैं चुप चुप करके। इनकी माएं कुतिया का दूध लाती नहीं छोड़कर, इसीलिए कुत्ते बनते ये लोग। अरे कुत्ते भी बन जाते तो वफादार होते है कि नहीं? वहाबी को कुत्ता मत कहना कभी, या क्योंकि कुत्ते की तौहीन है इसमें। किसी तबलीग कुत्ता मत बोलना, क्योंकि इसमें तौहीन कुत्ते की है, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। एक कुत्ते को अल्लाह ने जन्नती बना दिया वलियों की वफादारी करने पर, लेकिन वहाबी देवबंदी कुत्ता नहीं बल्कि सूअर से भी बदतर है। वाह भाई वाह, क्या कहना है। क्योंकि सूअर जहन्नम में नहीं जाएगा, सूअर जहन्नम में नहीं जाएगा, लेकिन ये सूअर की शक्ल में जलेंगे जहन्नम में। इसलिए कहता हूं ये सूअर से बदतर है।
और अगर कुछ हल्ला हो मेरे जाने के बाद तो दोबारा हमको बुलाइएगा। मैं इस उन्वान पर तकरीर करूंगा और हदीस से साबित करूंगा कि वहाबी देवबंदी अल्लाहु अकबर और एक दो नहीं आधा दर्जन हदीस पेश करूंगा अबू दाऊद के हवाले से, नसई के हवाले से, कि वहाबी देवबंदी सूअर से भी बदतर है। तो अगर कोई सूअर आ जाए, दिख जाए, तो क्या आप उसके साथ बैठिएगा? बीच में गली बना दो और हजरत को बिल्कुल अभी आने में कोई मुसाफा मत करना। जलसे के बाद सबसे मुसाफा करा दिया जाएगा, अभी कोई भी मुसाफा मत करना। आप बीच में गली बना दो और हजरत के चेहरे को देखकर दिल में दुआएं बसा लो। इंशाअल्लाह मेरा विजदान पुकार कर कहता है कि गौसे पाक की औलाद को देख करके दुआ कर लोगे, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। बीच में कोई भी मुसाफा मत करना, हजरत को आने दो। जी जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाएं, हजरत के चेहरे का दीदार करते रहे। आप लोग बैठ जाएं। माशाअल्लाह। देखिए वो तशरीफ ला चुके हैं जिनका बड़ी। आप लोग बैठ जाएं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। तो देखिए आपके दिमाग में बात आ गई ना, समझ में आई कि ये गंदे जानवर से भी बदतर है और हदीस करीमा में मौजूद है, हुम शर्रुल खल्क़ वल खलीक़ा। अभी तर्जमा नहीं करूंगा, दोबारा बुलाएंगे तब जरूरत पड़ेगी, तब अभी नहीं। अगर कोई कहेगा कि क्या बोल दिया बंबई का मौलाना, तो फिर जवाब देंगे। और जरूरी नहीं है कि महफिल कराएं, ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। ये शर्रुल खल्क़ वल खलीक़ा है, तो ये गंदे जानवर जो कीचड़ में घूमता रहता है और गंदगी गूं खाता है, उससे भी बेकार है कि नहीं? तो अगर आपके पास से कोई गंदा जानवर गुजर जाए तो आप क्या करते हैं? बोलते हैं आओ आओ बैठो बगल में, बोलते हैं आप। तो फिर वहाबी को क्यों बैठाते हैं बगल में? बताइए क्यों उसके घर जाते हैं? कभी आप गए गंदे जानवर के दरबे में जहां वो बंद रहता है? चलो चल के वहीं नाश्ता कर लें। बोलिए नहीं ना, तो ये उससे भी बदतर है। तो उनके पास बैठते क्यों हो? उनके पास उठते क्यों हो? उन्हें बेटी देते हो? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, किसी वहाबी से सुन्निया का निकाह नहीं हो सकता, चाहे हजारों काजी बुला लो, 1000 बार निकाह करा लो। किसी गुस्ताखे रसूल से मोमिना का निकाह नहीं हो सकता। वहाबी के घर में बेटी देना गोया कोठे पर बिठाना है, दवाएं बनाकर भेजना है। इसलिए सुन्नियों, ना बेटी दो ना उसकी बेटी बहू बना कर लाओ। समझ गए? कुछ लोग कहते हैं ये छुट्टे छुट्टे मौलवी साहब लोग कलमा पढ़ा देंगे, वही मुसलमान बना देंगे, फिर लेके आ जाएंगे। अरे वाह, इतनी जल्दी कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया और निकाह करा दिया है? नहीं तो कोई हिंदू मुसलमान हो दोपहर में, तो शाम में तुम बहन दोगे उसको कि निकाह करा दे बेटी का? नहीं ना, क्योंकि उसको जांचना है। मसला यह है शरीयत का, कोई काफिर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ा कर जांचो कि कैसा मुसलमान बना है, कट्टर बना है या किसी और मकसद से बना है। जब जांच मुकम्मल हो जाए कि ठीक ठीक बना है, तब कोई मुसलमान बेटी देगा। यहाँ वहाबी के घर में वहाबिया लड़की पली बड़ी, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो तो
सीधी सादी है। अच्छा, तेरे घर की बेटियां पक्की सुन्नी रहती है, हमारे तुम्हारे घर में माशाअल्लाह। अब वहाबी के घर की बच्चियां बोली वाली हो जाती है। वाह भाई वाह, क्या अंदाज है, आपके अंदाज पे कुर्बान जाएं। ना बेटी दो ना बेटी लो, क्योंकि ये गंदे जानवर से भी बदतर हैं। कितना दूर रहना है, कितना दूर रहना है। गौसुल आदम ने फरमाया, इज़ा रईता मुब्तदिअन फी तरीक़िन फखुज़ तरीक़न आखर, जब तुम्हें रास्ते में कोई बदमज़हब आता दिखाई दे, तो रास्ता कट रहा हो ना दाएं बाएं, तो फरमाते गौसे आदम उसके पास से मत जाना, फखुज़ तरीक़न आखर, तो तुम दूसरा रास्ता पकड़ लेना। इतना दूर रहने का हुक्म दिया है गौसे पाक ने, है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग यहाँ घुसते हैं, और कुछ लोग क्या है, गली मोहल्ले के नेता बने हैं। नेता, वो नेता नहीं है, नाक का नेता है वो, समझ गए। नेता ऐसा होता है जो कहे कि गुस्ताखे रसूल से मिल के रहो, ये नेता नहीं है, बदबख्त है। कोई पिलपिला, कोई सुले कुल्ली, कोई डामाडोल हमारे दरमियान रहता है, काम वहाबियों का करता है और इमदाद उनकी करता है। अल्लाह ताला से सुलह कुल्ली से हम सुन्नियों को महफूज फरमाए। मेरे गौसे पाक की नियाज खाने वालों, जैसा कि गौसे पाक ने कहा इतना दूर रहो कि कहीं आता हुआ दिखाई दे तो रास्ता काट दो। अब क्यों काटे, क्या वजह है? अगर जरूरत पड़ी तो मेरे आका गौसुल वरा के शहजादे तशरीफ फरमा देंगे, अगर वो मुनासिब समझेंगे तो, वरना तो इतना आप फिल वक्त समझे रहिए कितनी दूरी इख्तियार करना है, कितना दूर भागना है। और ये मत रहो कि मोदी की हुकूमत है तो मिल के रहो, नहीं। हम कह रहे हैं 1000 बुजुर्गों को साथ मिलाने से बेहतर है कि 2-4 बहादुर को लेकर चलो, है कि नहीं। क्योंकि बुज़दिल मैदान से तुमको भी भगाएगा, खुद भी भागेगा, लेकिन 2-4 बहादुरों के साथ रहोगे तो डट के मुकाबला करेगा, क्योंकि ये नबी का चाहने वाला होगा, वफादार नबी होगा। तो गद्दारों से दूर रहो, उन्हें अपने करीब ना आने दो, उनके करीब मत जाओ, क्योंकि इसमें ईमान का खतरा है। कोई सांप के बिल में हाथ नहीं डालता है इस डर से कि जान का खतरा है। तो मेरे दोस्तों, वहाबियों के पास रहने से ईमान का खतरा है, तो ईमान को बचाओ।